हेलो एवरीवन, आज का निबंध है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता पर निबंध। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से लोगों का मिलकर कार्य करना संगठन कहलाता है। संगठन ही सभी शक्तियों की जड़ है। एकता एक महान शक्ति है। राष्ट्रीय एकता एक ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। इसी कारण अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेल जोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय। राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय है संपूर्ण भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा वैचारिक एकता। कहानीकार सुदर्शन लिखते हैं, ओस की बूंद से चिड़िया भी नहीं भीगती, किंतु मेह से हाथी भी भीग जाता है। मोह बहुत कुछ कर सकता है। शक्ति के लिए एकता आवश्यक है। अपने देश में ऊपर से देखने पर यद्यपि कई स्तरों की विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं, पर उनके मूल में बहने वाली भावधारा एक ही है। यही अनेकता में एकता यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। वंदनीय वह देश जहाँ के देशों निज अभिमानी हों, वादवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हों। एकता की आवश्यकता। किसी भी राष्ट्र के लिए एकता का होना अत्यंत आवश्यक है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अनेक छोटे छोटे तृणों से मिलकर बनी रस्सी भी विशालकाय हाथी को बांध सकती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में राष्ट्रीय एकता सीमेंट का काम करती है। सैकड़ों वर्षों की दास्तां सहने के बाद जब भारत की जनता ने अपने भेद भुलाकर भारतीयों का परिचय दिया, तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। इस धरती पर जन्म लिया है यही पुनीत माता है। एक प्राण दो देह सरीखा, इससे अपना नाता है। अतः दासत्व का शिकार रहे भारत में राष्ट्रीय एकता की संपूर्ण कड़ी का मजबूत होना अति आवश्यक है, ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो सके। भारत की अनेकता के विविध रूप हैं। भारत में अनेक जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं। इनके रीति रिवाज, तीज त्योहार, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा बोली में अंतर है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पंजाबी, मद्रासी, बंगाली सभी रहते हैं, पर ये सब एक हार में गुथे हुए हैं, पुष्प के समान है। यह विषमता इन्हें तोड़ती नहीं, जोड़ती है। यह गति शून्यता नहीं देती, अपितु गतिविधियों बनाती है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है, लेकिन सबकी प्रार्थना का उपदेश एक ही होता है। आवश्यकता पड़ने पर गांव और शहर, स्त्री और पुरुष, बाल बच्चे, वृद्ध सभी अपना बलिदान देने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। युधिष्ठिर अपने और कौरवों के संदर्भ में कहते हैं, जब तक है आपस की आँच, वे हैं 100 और हम हैं 5। अगर करे कोई दूसरा जांच, तब है मिलकर 105।